Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss lichens. पहले हम न्यूट्रिशन में डिस्कस कर चुके हैं सेप्रोट्रॉफ्स जो सेप्रोट्रॉफ्स हैं। उसके बाद कुछ हमने पैरासाइट इन नेचर फंजाई को देखा, फैकल्टेटिव पैरासाइट थे, कुछ प्रेडेटर थे। ये सारा सिलसिला न्यूट्रिशन का सिलसिला है फंजाई की। अब नया एक सिलसिला है जिसमें फंजाई जो है वो सिम्बियोटिक एसोसिएशन बनाता है। मतलब ये सिम्बियोटिक रिलेशन का कि दो जानदारों के दरमियान ऐसा ताल्लुक जिसमें दोनों पार्टनर्स को फ़ायदा पहुंचे। तो पहला जो एसोसिएशन है वो लाइकेंस है। लाइकेंस क्या है कि म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन, म्यूचुअल कहते हैं बाहमी, बिटवीन फंजाई एंड सर्टेन फोटो ऑटोट्रॉफ्स लाइक एलजी और ब्लू ग्रीन एलजी। फोटो ऑटोट्रॉफ्स मीन्स के जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं, जैसे कि एलजी है या ब्रू गिनील एलजी है। तो इन दोनों के दरमियान, फंजाई और एलजी के दरमियान, शॉर्टली हम कह सकते हैं कि एक कम्बिनेशन बनता है जिसका नाम है लाइकन। फंजाई आर सर्टेन एस्कोमाइकोट्स, इम्परफेक्ट फंजाई, फ्यू बेसिडो माइसीड्स। ये आगे हमने पढ़ना है। 20 इसकी स्पीशीज़ हैं। फोटो ऑटोट्रॉफ्स कौन कौन से हो सकते हैं? ब्रू ग्रीन एलजी हो सकते हैं और साइनोबैक्टीरियम या सम टाइम बोथ भी हो सकते हैं कम्बिनेशन के अंदर। तो there are 15,000 species of lichens. Most of a visible part of lichens consist of fungi. जहाँ लाइकन मौजूद होगा ज़्यादातर पार्ट जो है वो फंजाई का नज़र आएगा। एलजी हमें नज़र नहीं आएगा क्योंकि एलजी जो थोड़ा अंदर की तरफ होता है। द एल्गल कंपोनेंट आर प्रेजेंट विद इन द हाइफी। द फंजाई प्रोटेक्ट द एलजी फ्रॉम स्ट्रॉन्ग लाइट एंड डेजिकेशन। फंजाई प्रोटेक्ट करेगा एलजी वगैरह को डेजिकेशन वगैरह से। एंड एल्गल प्रोवाइड फूड टू फंजाई, और एलजी बदले में जो है उसको फूड दे देगा। लाइकन वेरी इन कलर, शेप, ओवरऑल अपीयरेंस एंड ग्रोथ। लाइकन जो है वो क्या क्या करता है कि शेप भी इनकी डिफरेंट हो सकती है, कलर भी डिफरेंट हो सकता है। इंपॉर्टेंट क्या है? लाइकन ग्रो एट हार्श प्लेस लाइक बार बेयर रॉक। लाइकन वहाँ उगते हैं जहाँ पर कुछ नहीं होता, खुश्क चट्टाने। एलजी और फंजाई कैन नॉट ग्रो अलोन इन सच प्लेस। या अगर एलजी या फंजाई अगर अकेला इनको उगाया जाए तो नहीं उगेंगे। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है आपस में कम्बिनेशन बनाएंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, तब वो खुश्क जगहों पर भी उग सकते हैं, जो कि एक हार्श प्लेस है। दे आर इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट, दे एक्ट एज बायो इंडिकेटर्स फॉर पोल्यूशन। अगर आप पहला चैप्टर रिकॉल करें तो उसमें हमने पढ़ा था कि एलजी जो है कुछ पार्टनर इस मौजूद हैं यहाँ पर एलजी के साथ। जैसे फंजाई कम्बिनेशन बना रहा है लाइकन का, तो ये बायो इंडिकेटर है। बायो इंडिकेटर का मतलब ये है कि हवा के अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर जो पोल्यूशन है उसको इंडिकेट करते हैं। तो आगे हम देखते हैं, अपना रंग तब्दील करके ये इंडिकेट किया करते हैं, जिससे अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ पर पोल्यूशन है। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रोथ फॉर्म ऑफ लाइकन। कुछ ये क्रस्टोज लाइकन्स, फॉलिकोज लाइकन्स और फ्रूटिकोज लाइकन है। क्रस्टोज लाइकन जो हैं ये टाइटली अटैच टू द रॉक, अभी आपको विजुअलाइज करवाता हूँ। और जो फॉलिकोज हैं ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, और फ्रूटिकोज जो है ये जो है ब्रांचिंग सिस्टम बनाते हैं। ये आप को जो है ये चीज़ें देखें आप ज़रा, अगर जो ऊपर ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर बना हुआ है फ्रूटिकोज, ये थोड़ा सा ब्रांच लाइक है। ये जो नीचे बना हुआ है कॉर्नर में, ये थोड़ा फॉलिकोस या ये थोड़ा सा लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। और क्रस्टोज ये बिल्कुल चिपका हुआ है ज़मीन के साथ। तो इस तरीके से ये तीन स्ट्रक्चर बना रहे हैं। आगे है हमारे पास माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या है? माइकोराइजा जो है ये भी म्यूचुअली एसोसिएशन है बिटवीन सर्टेन फंजाई एंड रूट्स। रूट्स जो हैं हमारे पास वास्कुलर प्लांट्स के जो रूट्स हैं, वास्कुलर प्लांट जो बड़े बड़े प्लांट्स हैं, उनकी रूट्स के साथ एक कम्बिनेशन बनेगा। ऊपर था फंजाई और एल्गा के दरमियान, यहाँ पर है फंजाई और रूट्स के दरमियान। अबाउट 95% ऑफ वास्कुलर प्लांट ये बड़े बड़े जो प्लांट्स आप देख रहे हैं, तनावर बड़े दरख्त जो हैं, ये वास्कुलर प्लांट हैं। तो 95% जो है प्लांट्स के अंदर ये एसोसिएशन मौजूद है, यानी कि उनकी रूट्स के साथ फंजाई अटैच होती हैं, जो कि स्ट्रक्चर बनाती है माइकोराइजा का। तो सच प्लांट शो बेटर ग्रो देन अदर प्लांट्स। ऐसे प्लांट जिनके साथ फंजाई उगी हुई है तो ये बेटर ग्रोथ करते हैं अच्छे तरीके से, क्योंकि इनको फंजाई न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है। वो आगे देखते हैं कौन कौन से। ऑन द अदर हैंड
sorry, such plants show better growth than plants without this association. On the other hand, the plant supplies organic compound to the fungal hyphae. दूसरी तरफ प्लांट क्या देगा, इसको ऑर्गेनिक का जो है वो चीज़ें देगा, ऑर्गेनिक मटेरियल देगा उसकी फूड के लिए। तो दो किस्म के यहाँ पर माइक्रोराइजा बनते हैं, एक है एंडोमाइक्रोराइजा, एक है एक्टोमाइक्रोराइजा। एंडोमाइक्रोराइजा में जो हाइफी है वो विद इन सेल्स पेनिट्रेट कर जाती है प्लांट सेल्स के, यानी कि रूट है प्लांट की, उसके जो सेल्स हैं उसके सेल्स के अंदर चली जाती है हाइफा, फंगल हाइफा पेनिट्रेट इनटू द सेल्स, आउटर सेल्स ऑफ द रूट प्लांट। ठीक है, प्लांट के सेल्स के अंदर जो बाहर वाले हैं रूट के, वे कुछ रूट के अंदर प्लांट हैं और कुछ रूट के बाहर हैं। तो अगर हम सेल की बात करें तो ये सेल के अंदर चले जाते हैं, सेल के अंदर जाएंगे तो एंडो कहलाएगा। एक्टो में क्या होगा कि ये पेनिट्रेट नहीं करते सेल वाल के अंदर, और सेल के अतराफ में रहते हैं, यानी कि सेल के अतराफ में भी आपको विजुलाइज करवा देता हूँ। ये देखें, ये जो एंडो माइक्रोराइजा है ये बिल्कुल सेल्स के अंदर जा रहे हैं। उसने जो आउटर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वो बैरूने सेल्स के लिए, रूट के कुछ अंदर वाले सेल्स हैं और कुछ है बाहर वाले। जो बाहर वाले सेल्स आप देख रहे हैं, तो बाहर वाले सेल्स में ये जो जब हाइफी आएगा तो सेल्स के अंदर चला जाता है। यहाँ पर जो बाहर वाले सेल्स हैं उनके अंदर नहीं जा रहा, वो सिर्फ बाहर रह रहा है, आउटसाइड, बिल्कुल आउटसाइड पर मौजूद है, सेल के अंदर पेनिट्रेट नहीं करेगा। तो ये फ़र्क इनके अंदर मौजूद है। एडाप्टेशंस भी कुछ की हैं फंजाई ने, वो देख लेते हैं कि क्या किया। फंजाई ग्रो बेस्ट इन मॉइस्ट हैबिटेट, दे आर फाउंड वेयर एवर ऑर्गेनिक मैटर इज़ प्रेजेंट। जी, वहाँ पर ये ज़्यादा पैदा हो जाते हैं जहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर, यू नो दैट। दे पास ड्राई कंडीशन बाय फॉर्मिंग सम रेस्टिंग स्टेज और बाय प्रोड्यूसिंग रेजिस्टेंट स्पोर्स। जैसे पीछे आपने देखा था कि बैक्टीरिया भी कुछ स्पोर बना लेता है, और वो इसलिए बनाता है ताकि जो हार्ड कंडीशन उसके ऊपर आई है उससे नबर्द आजमा हो सके, और बाद में जब फेवरेबल कंडीशन आए तो जर्मिनेट कर ले। दे कैन टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ pH 2 to 9। एसिडिक से बेसिक ये रेंज को, जो 2 है ये एसिडिक है, और जो 9 है ये थोड़ा सा बेसिक है। दे कैन टॉलरेट अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर भी टॉलरेट कर लेते हैं। दे कैन लीव इन हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। हाई ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं जो वाटर की वजह से जो एक प्रेशर डेवलप होता है, ये उसको भी जो है क्या कर लेते हैं, उसके अंदर भी इजीली रह सकते हैं। फॉर एग्जांपल कंसनट्रेटेड साल्ट ऑफ शुगर सॉल्यूशन एज इन जेली, जैम वगैरह। ये कंसनट्रेटेड साल्ट, यानी कि कंसनट्रेटेड साल्ट मतलब जहाँ पर कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाए या मिकदार ज़्यादा हो जाती है साल्ट्स की, तो ऐसी जगहों पर भी जो है ये इजीली जो है रह सकते हैं। फंजाई स्टोर सरप्लस फूड इन फॉर्म ऑफ लिपिड ड्रॉपलेट्स। ये पहले भी जान चुके हैं कि ग्लाइकोजन की सूरत में ये स्टोर करते हैं, लिपिड ड्रॉपलेट की सूरत में ये अपना फूड को स्टोर कर लेते हैं।